है। इसलिए ये सनकादिक देखने में तो 5 साल की अवस्था के हैं, लेकिन वास्तव में भवन्तो योगिनः सर्वे पूर्वे सामपि पूर्वजा। ये सभी लोग देखने में 5 साल के हैं, लेकिन पूर्वे साम अपि पूर्वजः, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हमेशा हरि शरण इस मंत्र का जप करते रहते हैं। आज नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, आप कोई उपाय बताओ। सनकादिकों ने कहा, एक उपाय बहुत पहले से किया जा चुका है। क्या? तब कहते हैं कि जो सत्कर्म रूपी, एक सत्संग रूपी जो सत्कर्म है, आप उसको करो। आप श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह श्रवण करो, इससे ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने पूछा, ये भागवत सप्ताह प्रकट कहाँ से हुआ? तब श्री सूत जी ने कहा, वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा। ये भागवत कथा तो वेद और उपनिषद का सार है। नारद जी ने कहा, बस अब इससे कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने तो बहुत सारे वेदांतों का पाठ किए, लेकिन उससे इनको होश नहीं आया, फिर इस भागवत से क्या होश आएगा? तब सनकादिकों ने 3 उदाहरण दिए। एक आम का, कि आम के रस, आम का सार उसके पत्तों में नहीं, उसके फल में होता है। जो स्वाद फल दे सकता है, वह स्वाद कभी वृक्ष नहीं दे सकता। दूसरा उदाहरण दिया गन्ने का, जो स्वाद चीनी में आता है, वो स्वाद गन्ने के रस में नहीं आ सकता, जबकि चीनी भी गन्ने के रस से ही बनती है। और तीसरा उदाहरण दिया घी का, जिस प्रकार दूध की प्रत्येक बूंद में घी समाया हुआ है, लेकिन वह घी दिखलाई नहीं पड़ता। जो काम घी करता है, वो काम दूध नहीं कर सकता। घी पकोड़े बनाता है, पूड़ियां बनाता है, लेकिन दूध ये सब नहीं बना सकता, जबकि दूध का ही सार है। इसलिए नारद जी, ये वेदों और उपनिषदों का सार है। आप इस भागवत कथा को यदि सुनोगे तो निश्चित है कि आपका भी दुख दूर हो जाएगा। अब तो नारद जी ने कहा, ठीक है, यदि आपका यही विचार है तो फिर आप ये बताओ, ये भागवत कथा मिलती कब है? तब नारद जी से सनकादिकों ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। यह भागवत बहुजन्म समर्जितेन, कब? जब अनेकों जन्म के भाग्य उदय होते हैं, तब ये कथा मिलती है। फिर तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं इस कथा को कराऊंगा, लेकिन ये कथा सुननी कैसे चाहिए? कियद्भिर दिवसैः श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस भागवत कथा को कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कितने दिनों में सुनना चाहिए? आप हमें इसके नियम बतलाओ। तब तो सनकादिकों ने नारद जी को भागवत कथा के नियम बतलाए हैं। सनकादिकों से नारद जी ने पूछा, हम लोग इस कथा को सुनने कहाँ चलें? तब सनकादिकों ने कहा, केवल हरिद्वार में, जहां पर गंगा जी का तट है, वहीं चल करके इस कथा को सुनते हैं। फिर तो हरिद्वार जी के माँ गंगा के पावन तट पर सभी संत पहुंचे हैं, और उस समय भृगु जी ने समस्त संतों को कथा का निमंत्रण दिया है। सभी संत लोग आए हैं। श्री सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की है, और उसी समय एक महान आश्चर्य हुआ है। भक्ति सुतौ तौ तरुण ग्रहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज भक्ति देवी उस सभा में ज्ञान वैराग्य को लेकर एक अलौकिक कीर्तन करते हुए आ गईं। आइए हम लोग भी भक्ति देवी के साथ में एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, केवल कीर्तन करते हैं हम लोग भक्ति देवी के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण। सभी लोग थोड़ा भक्ति देवी के साथ प्रेम से कीर्तन कर लो, क्योंकि यह कीर्तन भक्ति देवी का है, हम लोगों का कीर्तन नहीं है। यदि इस कीर्तन को करोगे तो भक्ति देवी हम पर भी कृपा करेंगी और हम भी भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। इसलिए सभी लोग हाथ उठा करके मस्ती में आकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान की। जय हो। अरे इतने लोग बैठे हो, नाक क्यों कटा रहे हो? सबके सब वृंदावन के परम रसिक हो, इसलिए बोले श्री वासुदेव भगवान की जय हो। भक्ति देवी कीर्तन करते हुए आई हैं। सभी संत लोग कहने लग गए, अरे ये पागल स्त्री कौन आ गई, इसे भगाओ यहाँ से, ये कथा सुनने में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। सनकादिकों ने कहा, भैया ये कथा वो भी तो इन्हीं के लिए रही है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं भक्ति देवी हैं। आज भक्ति देवी को स्थान मिला है। जब भक्ति देवी कीर्तन कर रही थी तब उसी समय चतुर्भुज रूप में भगवान भी वहां प्रकट हो गए। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडिलः, वहां पर भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने भक्ति देवी को वरदान दिया है कि आज से तुम्हारा सभी के हृदय में निवास होगा। तुम जिसके पास कह दोगी मैं उसके पास चला जाऊंगा, यदि तुम मुझे नीचों के घर भी भेज दोगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। श्री शौनक जी ने पूछा, भैया क्या इस कथा को किसी ने सुना है जिसका कभी उद्धार हुआ हो? क्या कोई पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर के भगवत की प्राप्ति हो सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है? तब श्री सूत जी ने कहा, इस विषय में मैं आपको एक पावन सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतन मोत्तम, यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव का अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में ही देवताओं का दर्शन कर सके, अथवा जो दूसरों की आत्मा में भी भगवान का दर्शन करे, वही तो आत्मदेव है। इस आत्मदेव की एक धुंधुले नाम की पत्नी है। श्री सूत जी ने इस धुंधुली का बहुत सुंदर परिचय दिया है। पूरा एक श्लोक लगाया है धुंधुली का परिचय देने में। इसके बहुत सारे गुण हैं। क्या क्या है बताएं? इसका पहला गुण तो यह है, लोक वार्ता रता, ये सांसारिक बातों में ज्यादा लगी रहती है। दूसरा इसका गुण है क्रूरा। माताएं कभी क्रूर नहीं होती, लेकिन बेचारी धुंधुली क्रूर नहीं, क्रूरा है, बड़ी सी है। तीसरा उदाहरण दिया, यह प्रायशो झूठ बोलती है।
बहुजल्पिका व्यर्थ की बकवास करती है। और इसके अलावा भी एक गुण बतलाया, बोले क्या, सूरा पहलवान है। कोई अगर सामने आ जाए तो दो चारों को पछाड़ दे। सूरा किस चीज में सूर है? शारीरिक बल में सूर नहीं है। फिर बोले ग्रह कृत्येषु, घर के कामकाज में वीर है। किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आगे आएगा तो उसे रोकड़ देने पड़ेंगे। कंजूस भी बहुत है, कृपणा बहुत ज्यादा कंजूस है। और एक विशेष गुण है इसका, जो आजकल की सभी माताओं में होने लग गया है, कलह प्रिय। इसे कलह प्रिय है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा ही प्रिय है। चाहे कोई लड़ाई झगड़ा करे या ना करे, अपने आप कर लेती है। एक माताजी थी, उनका भी स्वभाव धुंधली से थोड़ा कम नहीं था, कुछ बराबर का ही था। एक बार माताजी कोई भी मिलता सभी से व्यर्थ की बातें करके लड़ना शुरू कर देती। धीरे धीरे गांव वालों ने कहा, भैया इससे बोलना ही बंद कर दो। जब बोलेंगे नहीं तो लड़ाई किस बात की, बोलना ही बंद कर दो। तब तो बोलना बंद कर दिया। अब तो इसको बेचारी को पेट ही साफ नहीं हो रहा था, इसका खाया हुआ नहीं पच रहा था। अब ये विचार करने लगे, मैं कहां जाऊं, कैसे अपना इलाज कराऊं। अचानक इसको ध्यान आया कि चलो पनघट पर चलते हैं, शायद कोई पानी भरने आएगी, उससे बातें करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमारा खाया हुआ पच जाएगा। गई, पनघट पर पहुंची, वहां जाकर के देखा कोई भी स्त्री नहीं है। चलो भैया थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। बैठ गई। कुछ देर के बाद एक दूसरे गांव की औरत आई पानी भरने के लिए। उसने सोचा बस यही एक मौका है, लेकिन लड़ाई कैसे करें? बिना किसी बात की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती है, बात कैसे बढ़ाएं? तब उसने अपने आप ही कहना प्रारंभ कर दिया, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनके लिए दाल बनाऊंगी। 250 ग्राम दाल में आधा किलो नमक डालूंगी, 1 किलो मिर्च डाल दूंगी, 5 किलो पानी डाल दूंगी और बढ़िया स्वादिष्ट दाल बनेगी। मेहमान खाकर के प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी स्त्री जो पानी भर रही थी, उसको लगा कि शायद बुद्धि सठिया गई है, चलो थोड़ा सा कुछ बता दे। उसने कहा, भाई अगर ऐसी दाल बनाओगी तो खाएगा कौन? मेहमान तो खा नहीं सकते, घूरे पर फेंकनी पड़ेगी। उसने कहा बस, उसको लड़ने का मौका मिल गया। उसने कहा, सुन, मेरी दाल, मेरा पानी, मेरा नमक, मेरी हल्दी, मेरा मिर्च, तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? व्यर्थ की बातों में लड़ाई झगड़ा करना, यह धुंधली का विशेष स्वभाव था। धुंधली बहुत धनवान थी। आत्मदेव के पास धन तो बहुत था, लेकिन एक कमी थी, खाने को बहुत था लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पर खाने को तो बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है। आत्मदेव के यहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो एक दिन आत्मदेव दुखी हो गया। एक दासा दुजे दुखाद ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन में जाकर के चिंतातुर होकर के बैठ गया। धुंधली से कहा, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। धुंधली ने कहा, कब जा रहे हो? आत्मदेव कहता है, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। धुंधली ऐसी पतिव्रता स्त्री कहती है, कब जा रहे हो? बोले कल। आज क्यों नहीं जा रहे हो? आज जाओ ना, शुभ काम में देर क्यों, जल्दी जाओ। ऐसी पत्नियां धुंधली हो सकती हैं, आप लोग ऐसे मत बनना। आत्मदेव जंगल में गए, वहां जाकर के देखा एक जलाशय है। जलाशय के पास में जाकर के विचार करने लग गए, मैं मरूं तो मरूं कैसे? मरने का उपाय ढूंढ रहा है। आजकल लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, मरने का उपाय पूछ रहा। अगर मरना ही है तो फिर सरोवर के पास क्यों गया? पानी का प्यास लगी है तो प्यास बुझाने सरोवर के पास क्यों गया? प्यासे ही मर जाता। लेकिन कहना आसान है, करना कठिन है। आत्मदेव मरने की तैयारी में हैं। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आ गए हैं और उन सन्यासी महात्मा ने कहा, भैया तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? हमको लगता है कि तुम्हारे पास कोई दुख है, तुम अपना दुख हमको सुनाओ। क्योंकि कहे हूते कछु दुख घटी होई,
कहे होते कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जान न कोई, काहि कहो यह जान न कोई। दुख कहने से घटता है और सुख कहने से बढ़ता है। इसलिए भैया कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, आप क्यों इतने दुखी हो? आप अपने दुख का हमें विस्तार से कारण बतलाओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं क्या बतलाऊं, हमारे यहाँ पुत्र नहीं है। संत ने कहा, पुत्र कभी किसी को सुख नहीं देता है, पुत्र कभी भी किसी को भी सुख नहीं दे सकता है। आत्मदेव ने कहा, आप क्या जानो, पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासा शुष्क एव ही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आप महात्मा लोग क्या जानो, पुत्र पौत्रों का सुख क्या होता है, ये तो कोई हमारे जैसा ही जान सकता है। सन्यासी ने पूछा, जब जान सकते हो, तुम्हारे जैसे ही जान सकते हैं, फिर क्यों रो रहे हो? पुत्र कभी भी सुख नहीं दे सकता है, इसीलिए कभी भी धन का संग्रह मत करो, क्योंकि यदि पूत सपूत है तो भी धन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने आप कमा लेगा। और यदि पूत कपूत है तो सारा धन बर्बाद कर देगा। इसीलिए पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि बेटा सुपुत्र है उसके लिए भी धन इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि बेटा कुपुत्र है तो भी धन की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी ने बहुत समझाया है, अरे महाराज, न चंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीविनः। इस संसार में न तो इंद्र को सुख है, सब दुखी हैं। धनहीन व्यक्ति से पूछो, भैया तुम सुखी हो? तब वो कहता है कि नहीं, हम सुखी नहीं हैं। फिर कौन सुखी है? तब कहता है धनवान सुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख राजा को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहता है कि हम दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? बोले धनवान सुखी है। धनवान से पूछो, कहता है कि राजा सुखी है। राजा से पूछो, कहता है कि महाराज सुखी है। महाराज से पूछो, कहता इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछो, बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा से पूछो, बोले विष्णु। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में सबके सब दुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। फिर धनवान कौन है? तब कहते हैं धनवंता ताहि जानिए, जहि नाम रूप धन हो। सब लोग दुखी हैं, सुखी कौन है? तब कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा। नानक